दोस्तों आज हम लोग इस कंट्रोल पैनल पर आगे के कुछ स्विच या बटन्स के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोड सिलेक्शन स्विच का देखा था, अलग अलग मोड क्या काम करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फीड को कंट्रोल करने वाला स्विच पढ़ा, रैपिड और ये स्पेंडल है ना, और ये आपका हैंडल या स्ट्रिप फीड है जो हैंडल बोर्ड में काम करता है। आज हम लोग देखते हैं इसी में आगे की जो वीडियो है उसमें दोस्तों एक तो ये आप देख रहे होंगे कि ये RS232C लिखा है। तो एक्चुअल में एक ये पोर्ट होता है जहाँ पे हम लोग कनेक्टर्स वगैरह लगाते हैं, और इसकी ज़रूरत बेसिकली हमें तब पड़ती है जब हम लोग कोई केबल के थ्रू दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप से मशीन को कनेक्ट करते हैं। तब इससे हम लोग केबल को कनेक्ट करके और बॉड रेट वगैरह मैच करते हैं, और फिर कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो हम लोग कर सकते हैं, या कोई डीएनसी की केबल लगाते हैं तब इसका यूज हो। सिंपल। उसके अलावा दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि ये स्पिंडल को क्लॉकवाइज, स्टॉप और काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो बटन्स है ना, ये आपका हैंडल और जॉब मोड में ये पूर्ण रूप से काम करेंगे, है ना। ये हैंडल या जॉब मोड में हम लोग स्पिंडल को क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। लेकिन आप ये समझें कि अगर आपका स्पिंडल चल रहा हो ना, तो इसको रोका तो किसी भी मोड में जा सकता है। चाहे मशीन ऑटो में चल रही है तब भी स्टॉप कर सकते हैं, एमडीआई में चल रही है तब भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इसके डायरेक्शन को ऑटो और एमडीआई मोड में बदला नहीं जा सकता। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो आप देखें कि स्पिंडल में एक कंपोनेंट लगा हुआ है ना, और इसको मैं एमडीआई मोड में, यहाँ से मैंने एमडीआई सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ मैंने कमांड डाल देता हूँ S500 M03 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। तो दोस्तों अगर मैं साइकिल स्टार्ट करूँगा ना, तो ये M03 में 500 के आरपीएम पे ये रोटेट करने लगेगा। आपको तो कैमरे में तो ऐसा दिख रहा है जैसे 25-50 के आरपीएम पे घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 500 के आरपीएम पे घूम रहा है। तो अब ये देखें कि मैं अगर यहाँ से इसको स्टॉप करता हूँ, मैंने स्टॉप बटन को दबा दिया तो ये स्टॉप होगा। लेकिन अगर मैं इसको कमांड M03 का दिया था तो ये हमेशा क्लॉकवाइज में ही घूमेगा। चाहे मैं काउंटर क्लॉकवाइज की भी बटन दबा दूं तो आप देखेंगे कि ये घूमेगा क्लॉकवाइज। रोक दिया, मैं काउंटर क्लॉकवाइज भी दबाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज में घूमेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मशीन ऑटो या एमडीआई मोड में चलती है ना, तो वो अपने कमांड को पढ़ती है, तो इसलिए वो जो कमांड आपने दिया है उसी में चलेगी। लेकिन यही बटन आप देखेंगे कि अगर हम लोग, अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, मैंने यहाँ से इसको आप देख रहे होंगे कि मैंने हैंडल में कर लिया। अब हैंडल में कर लिया तो क्या होगा कि आप यहाँ से स्टॉप कर दिया और इसको काउंटर क्लॉकवाइज चला देंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज चल जाएगा। अब आपका स्पिंडल जो है यहाँ पे उल्टा चल जाएगा। ये रोक दिया, फिर ये सीधा चल गया, रोक दिया। तो यहाँ से ये जो बटन है दोस्तों, मोस्टली इसका यूज हम लोग हैंडल या जॉब मोड में जब कोई कट वगैरह लगाते हैं तो टूल के अकॉर्डिंग उसके स्पिंडल को घुमाने के लिए करते हैं। तो ये लगभग हर मशीन में होगी, किसी में थोड़ा सा अलग टाइप्स का होगा, अलग प्लेस पे होगा, बट होगा हर मशीन। ठीक है। इसके अलावा ये एक बड़ा कॉमन यूज की बटन होती है फीड होल्ड। फीड होल्ड का क्या यूज है कि हम लोग जब मशीन को ऑटो मोड में चलाते हैं ना, तो ऑटो मोड में चलाने के टाइम जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे, ये फीड होल्ड की बटन को, तो मशीन का जो एक्सिस है ये वहीं का वहीं रुक जाएगा।
और जैसे ही साइकिल स्टार्ट दबाएंगे तो जहां रुका है वहीं से आगे बढ़ जाता है। तो मोस्टली इसका यूज हम लोग करते हैं जब कोई कंपोनेंट आपने लगा दिया, साइकिल स्टार्ट कर दिया, बट आपको लग रहा है कि कंपोनेंट आउट चल रहा है, तो आप सडनली फीड को होल्ड कर सकते हैं। तब आप सोचेंगे अच्छा इसको परमानेंटली रोकना है, तब तो हम लोग रीसेट करें, और नहीं तो चलने लायक है तो चला सकते हैं। तो आप देखिए मैंने ऑटो मोड में मशीन को स्टार्ट में कर देता हूँ, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखेंगे ये एक्सिस वगैरह आपका दिखाएगा। तो अब मैं इसको साइकिल स्टार्ट किया यहाँ से, ये साइकिल, एक बार गेट बंद कर दीजिए कहीं पानी ना आ जाए ना, गेट बंद करना बेटा, हम लोग गेट बंद करो, गेट है ना, क्योंकि पानी आ जाएगा ना, बस बस। तब ये साइकिल स्टार्ट किया और ये मशीन चालू हो गई होगी, अभी आप देखेंगे तो अब ये चालू हो गई, बट जैसे मैंने रोका तो ये रुक गया। तो फीड होल्ड मैंने कर दिया, तो आप देखेंगे कि आप फीड होल्ड की बटन जल गई, बट जैसे आप स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट हो गया। आप यहाँ देखें मैंने स्टार्ट कर लिया, बट फिर मैंने फीड होल्ड कर दिया, जहाँ होल्ड किया वहीं रुक गया, और अब देखिए मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं से चालू हो गया, फीड होल्ड किया वो होल्ड हो गया। तो बेसिकली इसका यूज ये है कि आप फीड होल्ड कर सकते हैं कभी ऐसी परिस्थिति आए तो, नहीं तो आपका साइकिल चल रहा है, ये अपने आप चल करके मशीन खड़ी हो जाएगी। जितने भी टूल का प्रोग्राम है वो चल जाता है और फिर मशीन खड़ी हो जाती है। साइकिल स्टार्ट का यूज क्या है कि ये समझे कि ये एमडीआई मोड हो या ऑटो मोड हो, ये दोनों ही मोड में मशीन को चलाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो साइकिल स्टार्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है और आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दिया है, बट ज्यादातर मशीनों में ये एक ही रहता है। ये एस डिजाइनर की मशीन में ये 2 साइकिल स्टार्ट देते हैं। इसका यूज क्या है दोस्तों, आप ये समझे कि इसका यूज को यहाँ पे ना मोस्टली एमडीआई मोड में आप मशीन को चलाते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो बटन है साइकिल स्टार्ट, ये ऑटो और एमडीआई दोनों मोड में काम करता है। तो बहुत सारे मशीन में ये सिंगल होता है ना। तो अब हमें ये मालूम है कि ये जो बटन है ये जॉग मोड में ये 4 बटन्स हैं, जिसका ये है, इसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे ना तो मशीन X प्लस में ऊपर जाती है, और इसका यूज करेंगे तो X में माइनस, इसका Z में माइनस और ये Z में प्लस। अगर इसके साथ में हम लोग ये बटन दबा देना तो आप समझे कि आपका जो मशीन है वो रैपिड में चलने लगती है। तो ये सिंपल कॉमन यूज की बटन्स है। यहाँ पे 1-2 बटन्स हैं, ये CNC ऑफ के लिए है और ये ऑन के लिए है। ये प्रोग्राम प्रोटेक्ट की है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कर देंगे ना तो समझे कि प्रोग्राम में कुछ भी एडिट नहीं होगा। अगर आपको सिंपल मैं एक यूज इसका दिखाऊं तो आप ये देख रहे हैं कि हमने प्रोग्राम को ओपन कर लिया और यहाँ पे हमने इसको एडिट मोड में कर लिया। आप देख रहे होंगे ये एडिट मोड में मशीन आ गई, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी अगर चेंज करना है ना, जैसे मैं अगर दिखाऊं कि यहाँ पे ये S2200 है, मैं यहाँ पे टाइप कर दूं S2300, तो मैंने S2300 टाइप कर लिया, बट जैसे मैं यहाँ से अल्टर करूंगा आप देखिए ये अल्टर नहीं हो रहा है, और यहाँ पे नीचे मैसेज आ रहा है राइट प्रोटेक्ट का। तो राइट प्रोटेक्ट मतलब कि ये जो स्विच है ना ये हमने ऑन कर लिया है। अगर इसको जैसे मैं ऑफ करूंगा तो अब आप इसमें मशीन में कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अब ये देखिए 2200 है, वहाँ पे ये 2300 हो गया, या दोबारा 2200 लिखना है तो वहाँ पे दोबारा 2200 भी हो गया। लेकिन अगर ये चाबी को हम लोग ऑन कर दें तो एडिट मोड में कुछ भी एडिट नहीं होगा। ये बड़ा कॉमन यूज है, कई जगह पे ये चाबी दे देता है, कई जगह पे ये स्विच दे देता है ना। ये जो है ये सिंपल इमरजेंसी स्टॉप है, कभी भी मशीन में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हम लोग इसको प्रेस कर देते हैं, या कभी हम लोग मशीन को चालू करते हैं बंद करते हैं तब भी इसका यूज हम लोग करते रहते हैं। अब बचा दोस्तों ये है ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑप्शनल स्टॉप, ब्लॉक डिलीट, ड्राई रन, प्रोग्राम चेक, मशीन लॉक, इनका यूज बताऊंगा, है ना। इस वीडियो को हम लोग यहाँ क्लोज कर देते हैं। आप ध्यान से इसको समझिए, देखिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।